नाजरीन, दिल थाम लें क्योंकि ये दास्तान करबला है, वो सानिहा जो हर दिल को रुला देता है, हर जमीर को झंझोड़ता है। ये जुल्म के मुकाबले में हक की फतह और कुर्बानी की लाजवाब दास्तान है। तसव्वुर करें एक छटियल मैदान जहां सूरज जमीन को जला रहा है और फरात का पानी एक बच्चे की प्यास नहीं बुझा सकता। वो जगह जहां हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे 72 वफादारों के साथ खड़े हैं। ये जंग ताकत की नहीं, हक व बातिल का मार्का है। ए सुनने वालों, आप देखेंगे अली असगर की प्यास, हजरत अब्बास के कटे बाजू, हजरत जैनब की चीखें और इमाम हुसैन की शहादत। ये कहानी सिर्फ वाकया नहीं बल्कि सब्र, कुर्बानी और हक का पैगाम है। आइए इस सफर पर चलें जहां हर मंजर आपका दिल छुएगा, हर चीख आपकी रूह झंझोड़ेगी। ये करबला की दास्तान है जो कभी नहीं भूलती, हर दिल में जिंदा रहती है। यजीद बिन मुआविया, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा था जो 25 हिजरी में पैदा हुआ। उसकी वालिदा का नाम मैसून बिन्त बजदल कल्बी था। यजीद की शख्सियत को तारीख ने एक जालिम, बदकार, शराबी और बेअदब इंसान के तौर पर बयान किया है। वह न सिर्फ अपने जुल्म व जौर के लिए बदनाम था बल्कि उसने इस्लामी उसूलों और अक़दार की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की। उसकी बदअमालियों और बदकारियों की वजह से वह हर दौर में लानत का मुस्तहक ठहरा। जब हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात हुई तो यजीद ने खिलाफत संभाली और अपनी बैत के लिए हर खास व आम से मुतालबा किया। उसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को हुक्मनामा भेजा कि वह हर शख्स से बखूबी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से बैत लें और इसमें किसी किस्म की ताखीर न करें। यजीद का हुक्मनामा जब मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो गवर्नर वलीद बिन उतबा सख्त परेशान हुआ क्योंकि वह जानता था कि इन तीनों जलीलुल कदर शख्सियात से बैत लेना कोई आसान काम नहीं। उसने मशवरे के लिए मरवान बिन हकम को बुलाया। मरवान बिन हकम वह शख्स था जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरगिट का बेटा कहा था। मरवान और उसके वालिद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई थी और उसके वालिद को मदीना से निकालकर ताइफ भेज दिया गया था। मरवान ने वलीद को मशवरा दिया कि वह फौरन इन तीनों हजरात को बुलाकर बैत का मुतालबा करें और अगर वह इनकार करें तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। वलीद ने इस मशवरे पर अमल करते हुए हजरत इमाम हुसैन, अब्दुल्लाह बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को बुला भेजा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने चंद जवानों को साथ लेकर गवर्नर हाउस पहुंचे। उन्होंने अपने साथियों को बाहर खड़ा करके हिदायत दी कि अगर मेरी आवाज बुलंद हो तो फौरन अंदर आ जाना और जब तक मैं बाहर ना आऊं यहां से हटना नहीं। जब वलीद ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत मुआविया की वफात की खबर दी और यजीद की बैत का मुतालबा किया तो आपने फरमाया, मेरे जैसा शख्स छुपकर बैत नहीं करता। अगर तुम सबसे बैत मांगते हो तो मुझसे भी सबके सामने मांगो। वलीद एक अमन पसंद शख्स था। उसने आपकी बात मान ली और आपको जाने की इजाजत दे दी। लेकिन मरवान ने वलीद से कहा कि अगर आपने इस वक्त इमाम हुसैन को जाने दिया और बैत न ली तो आप उन्हें कभी काबू नहीं कर पाएंगे। इस पर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मरवान से फरमाया, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या ये कत्ल करेगा? खुदा की कसम तू झूठा और कमीना है। ये कहकर आप बाहर तशरीफ ले गए। वलीद ने मरवान से कहा कि तुम मुझे ऐसी बात की तरफ रागिब कर रहे हो जो मेरे दीन की तबाही का बाइस बनेगी। वह नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने से इनकार करते हुए कहा कि अगर मुझे सारी दुनिया की दौलत भी मिल जाए तब भी मैं उनके खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे कि यजीद की बैत से इनकार उनकी जान के लिए खतरा बन जाएगा, लेकिन आपकी गैरत और तकवा ने इजाजत न दी कि वह यजीद जैसे जालिम के हाथ पर बैत करें। अगर आप बैत कर लेते तो यजीद की बदकारियों को जवाज मिल जाता और इस्लाम का कानून बिगड़ जाता, जिससे दीन में फितना व फसाद पैदा होता जो बाद में दुरुस्त करना नामुमकिन हो जाता। चुनांचे आपने फैसला किया कि वह मदीना मुनव्वरा
जो रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा अजीज था, छोड़कर मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत करेंगे। मदीना मुनव्वरा से रवानी से कब्ल आप अपने नाना जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पर हाजिर हुए और आखिरी सलाम पेश किया। इस मौके पर आपकी कैफियत नाकाबिले बयान थी। आपकी आंखों से आंसुओं की बारिश हो रही थी और आपने अपने नाना से इजाजत मांगी कि वह इस मुकद्दस शहर को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया है। 4 शाबान 60 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु अपने अहल व अयाल के साथ मक्का मुकर्रमा पहुंचे। जब लोगों को आपके तशरीफ लाने की खबर मिली तो वह जौक दर जौक आपकी जियारत के लिए आने लगे। मक्का में आपने एक पनाह गुज़ीन की हैसियत से कयाम किया, न किसी से यजीद के खिलाफ बैत ली और न ही अपने लिए किसी लश्कर का सहारा लिया। आपका मकसद सिर्फ दीन की हिफाजत और यजीद के जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना था। कूफा शहर, जो 17 हिजरी में हजरत सद बिन वक्कास रजी अल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से बसाया गया था, उस वक्त अहले तशय्युह का गढ़ था। जब कूफा के लोगों को खबर मिली कि हजरत मुआविया की वफात हो चुकी है और हजरत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने आपको खुतूत लिखना शुरू किए। इन खुतूत में उन्होंने आपको कूफा आने की दावत दी और यजीद के जुल्म से निजात दिलाने की दरख्वास्त की। पहला खत अब्दुल्लाह बिन सबा हमदानी और अब्दुल्लाह बिन दाल के हाथों 10 रमजान 60 हिजरी को मक्का पहुंचा। इसके बाद 2 दिनों में मजीद कई खुतूत आए, जिनमें कई अहम शख्सियात के दस्तखत थे। ये तमाम खुतूत आपकी खिदमत में पेश किए गए, जिनमें कूफा के लोगों ने आपसे मदद की दरख्वास्त की और वादा किया कि वह आपका साथ देंगे। मक्का मुकर्रमा में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के कयाम के दौरान कूफा से खुतूत का सिलसिला जारी रहा। इन खुतूत की तादाद 150 से भी ज्यादा हो गई, जिनमें कूफा के मुअज़्ज़ज़ीन और आम लोगों ने आपसे दरख्वास्त की कि वह कूफा तशरीफ लाएं और उन्हें यजीद के जालिमाना निजाम से निजात दिलाएं। इन खुतूत में कूफा के लोगों ने वादा किया कि वह आपका भरपूर साथ देंगे और आपकी क़यादत में यजीद के खिलाफ लड़ेंगे। इन खुतूत में यह भी लिखा गया कि कूफा में कोई इमाम नहीं है और आपकी आमद से अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई फरमाएगा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने इन खुतूत को बगौर पढ़ा और गौर और फिक्र किया। आप जानते थे कि कूफा के लोगों की तारीख वफादारी के मामले में काबिले एतमाद नहीं रही। इससे कब्ल उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हसन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के साथ भी वफादारी नहीं निभाई थी। लेकिन आपके दिल में यह जज्बा था कि अगर कूफा के लोग वाकई आपकी मदद के लिए तैयार हैं, तो आपका फर्ज है कि उनकी आवाज पर लब्बैक कहें। आपने फैसला किया कि पहले कूफा के हालात का जायजा लेना जरूरी है। इस मकसद के लिए आपने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु ताला अन्हु को कूफा भेजने का फैसला किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु ताला अन्हु एक निहायत वफादार, बहादुर और दीनदार शख्स थे। आप हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के भतीजे और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के चचाजाद भाई थे। आपने हजरत मुस्लिम को हिदायत की कि वह कूफा जाकर वहां के हालात का जायजा लें, लोगों के अज़ाइम को परखें और इस बात की तस्दीक करें कि क्या वह वाकई आपकी मदद के लिए तैयार हैं। आपने फरमाया, अगर तुम देखो कि हालात साजगार हैं और लोग मेरी मदद के लिए तैयार हैं, तो मुझे खत लिखो, मैं फौरन कूफा आ जाऊंगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाहु ताला अन्हु अपने 2 बेटों मोहम्मद और इब्राहिम के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। जब वह कूफा पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। कूफा के लोगों ने बड़े जोश और खरोश से उनका खैरम कदम किया। वह मुख्तार सकफी के घर ठहरे और वहां से उन्होंने लोगों से मुलाकातें शुरू की। कूफा के लोगों ने उनके हाथ पर बैत की और वादा किया कि वह हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु की आमद पर उनका भरपूर साथ देंगे। तारीख के मुताबिक तकरीबन 18,000 लोगों ने हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की। इस मंजर को देखकर हजरत मुस्लिम ने एक खत लिखकर हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु को भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा कि कूफा के हालात बहुत बेहतर हैं और लोग आपकी आमद के मुंतजिर हैं। आपने लिखा कि आप जल्द अज जल्द कूफा तशरीफ लाएं। दरई असना यजीद को कूफा के हालात की खबर मिल गई। उसे इत्तला दी गई
कि हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंच चुके हैं और लोगों ने उनके हाथ पर बैत की है। ये खबर सुनकर यजीद सख्त परेशान हुआ। उस वक्त कूफा का गवर्नर नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था, जो एक नरम मिजाज और मुनसिफ इंसान था। वह हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ नरमी से पेश आ रहा था। कूफा के चंद यजीद के वफादारों ने उसे खत लिखकर कहा कि अगर तुम कूफा को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो तो कोई सख्त गिर गवर्नर भेजो, क्योंकि नुअमान बिन बशीर हालात को संभाल नहीं पा रहा। यजीद ने फौरन उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया। इब्न ज़ियाद एक जालिम, सख्तगीर और बेरहम शख्स था, जो अपनी सफाकी और जुल्म के लिए मशहूर था। यजीद ने उसे हुक्म दिया कि वह कूफा जाकर हालात को कंट्रोल करे और हजरत मुस्लिम बिन अकील को या तो शहीद कर दे या कूफा से निकाल दे। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जब कूफा पहुंचा तो उसने फौरन अपनी सफाकी का मुजाहिरा शुरू कर दिया। उसने सुबह होते ही ऐलान करवाया कि कोई भी शख्स हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ न दे। उसने धमकी दी कि जो कोई भी हजरत मुस्लिम को पनाह देगा, उसके बच्चों को उसके सामने कत्ल कर दिया जाएगा, उसके घर को आग लगा दी जाएगी और उसकी जमीनें जब्त कर ली जाएंगी। इस ऐलान ने कूफा के लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। वो लोग जो कल तक हजरत मुस्लिम बिन अकील के साथ बैत कर रहे थे, अब खौफ के मारे उनसे दूर होने लगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील ने फज्र की नमाज अदा की और सोचने लगे कि अब वह हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफा के लोगों की बेवफाई और इब्न ज़ियाद के जुल्म की खबर कैसे दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।